हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। 8 अगस्त 2025 को हरियाणा ईडीए का नोटिफिकेशन आया था। उसमें कुछ सिलेबस को चेंज करा गया था। फिर उसके रिगार्डिंग रिट पिटीशन लगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। फाइनली जो रिट पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। अब जो है एचपीएससी ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें कि एग्ज़ाम की प्री की एग्ज़ाम की डेट भी फाइनली डिक्लेयर कर दी विद सिलेबस। तो मैं आपको एचपीएससी का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हरियाणा एडीए का नोटिफिकेशन। देखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट थी हरियाणा एडीए की, ये 8 अगस्त 2025 को आई थी। ठीक, 8 अगस्त 2025 को हरियाणा एडीए की वैकेंसी डिक्लेयर कर दी थी एचपीएससी ने। और आज डेट है लगभग 12 मई। आज डेट है 12 मई 2026। तो ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन के टाइम से ही 8 अगस्त से ही अगर तैयारी में लग गए थे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उनकी तैयारी जो है फुल है, कंप्लीट कर चुके हो अपनी तैयारी। अब तो बस उन्हें वेट है कि वो एग्ज़ाम कराओ और हमें नौकरी दो। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर तब से तैयारी नहीं करी तो ये उनकी गलती है, क्योंकि 8 अगस्त को सबको पता था हरियाणा ईडी की वैकेंसी आ चुकी है। बाद में रिट पिटीशन डली तो उसके बाद भी सबको पता तो था कि वैकेंसी तो आनी है। अगर आपने उसके बावजूद भी अपनी प्रिपरेशन में कमी छोड़ी तो ये आप लोगों का फॉल्ट है, क्योंकि 8 अगस्त से जो तैयारी कर रहा है आज ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। ठीक है, तो उसकी तैयारी इस लेवल की होगी कि उसे तो बस एग्ज़ाम में अपीयर होना है और उसको तो नौकरी लेनी है। ठीक है, 8 अगस्त को 225 पोस्ट डिक्लेयर कर थी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, कब रिट पिटीशन डली, क्या था, ये सारी चीज़। बट अब फाइनली डिसाइड हो चुका है। तो हम डायरेक्टली काम की बात पे आएंगे। काम की बात ये है इसमें कि ये जो डेट है 21 जो जून की डेट है, 21 जून को एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया। 21 जून को आपका प्री होगा हरियाणा ईडीए का। ठीक है, तो इसमें टाइम तो ज़्यादा है नहीं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिला नहीं है। लेकिन जिन लोगों की तैयारी है, जो 8 अगस्त से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि चलो फाइनली एग्ज़ाम हो रहा है, फाइनली अब वो जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें सिलेबस में क्या चेंज करा गया? देखो, जो ये सिलेबस का पार्ट है, ये जो सिलेबस है ये 8 अगस्त को भी सेम सिलेबस था, सबको पता था, पब्लिक डोमेन में था। ये सिलेबस सबको पता था, सिलेबस की सबको जानकारी थी कि इसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इशू क्या था, डिस्प्यूटेड क्या था कि किस प्रपोर्शन में पूछ रहे हैं। पहले जो एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट ये 100% जो प्री का पेपर होगा इस सिलेबस से आएगा, लेकिन अब उसको चेंज करके 50-50% कर दिया। लेकिन देखो, जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं ना, सभी लॉ स्टूडेंट की ये चीज़ें सबके प्रिपेयर्ड होते हैं। ये सिविल लॉ या पढ़ते हो, है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड, हिंदू, मोहम्मदन, क्रिमिनल लॉ, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबको पता था कि नए क्रिमिनल लॉज ही पूछे जाएंगे। तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि ये एरिया कोई नया है, सबको सब चीज़ें क्लियर थी कि पेपर इसमें से आएगा। और ये तो हम सबके स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। ठीक है, लॉ स्टूडेंट्स का सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, इस वैकेंसी में रिट पिटीशन डली तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी हुआ। उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ क्योंकि जिनकी जीके जीएस कंप्लीट नहीं थी बट लॉ के सब्जेक्ट उनके कंप्लीट थे, इसमें रिट पिटीशन डली। अब उनको इतना टाइम मिल गया कि बच्चों ने ये भी प्रिपेयर कर चुके हैं, अब वो रिवीजन पे लगे हुए हैं। तो सबके लिए खैर ये खुशी की बात है, फाइनली एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी जो सब चाहते थे, और एग्ज़ाम डेट आ भी चुकी है ना। 21 जून को एग्ज़ाम होने जा रहा है। और सिलेबस पे तो क्या डिस्कशन करना है, सबको पता ही है सिलेबस। बस ये है कि अभी 50% इसमें से आएगा और 50% जो है लॉ के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इतनी सी चीज़ें क्लियर करिए, सिलेबस हम सबको ऑलरेडी पता ही था, तो कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। और माई बेस्ट विशेज़ ऑल ऑफ़ यू, माई बेस्ट विशेज़ कि आप सब अच्छे से एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों और ज़्यादा स्कोर करें। और इस साल जिन्होंने अपना बना रखा है कि वो नौकरी लेंगे, तो नौकरी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बल्क में वैकेंसीज़ हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।